नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं देता हूँ रिपब्लिक इंडिया, ब्रिटिश इंडिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के नोट और सिक्कों की जानकारी। कल मैंने आपको 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपए के सिक्के की जानकारी दी, परंतु ठहरो, अभी ये श्रृंखला खत्म नहीं हुई। कल मैंने जितने भी सिक्कों की जानकारी दी वो सभी सिक्के बनाए गए कॉपर और निकल मेटल के अंदर, परंतु कुछ और सिक्के बने, वो सिक्के बने निकल के मेटल में। आप लोग उन सिक्कों को लेकर जाते हो, खास तौर पर 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्कों को, तो आपको उनकी कीमत बताई जाती है 2 रुपये, 3 रुपये, 2.25 रुपये, 2.5 रुपये। परंतु ऐसा नहीं, उन सिक्कों के अंदर भी कुछ सिक्के ऐसे हैं जिन सिक्कों की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, निकल मेटल के बने हुए, खास तौर पर 1 रुपए के सिक्के और 50 पैसे के सिक्के, ऐसे सिक्के जिनकी कीमत लगभग 1 लाख रुपए तक जाती है। परंतु इसके अलावा भी हैं कुछ ऐसे कॉइन जो 100 रुपये, 200 रुपये, 150 रुपये, 250 रुपये, 300 रुपये, 500 रुपये की कीमत रखते हैं। आप लोग लेकर जाते हो, आप लोगों को उसके बारे में पता नहीं होता और आपको कीमत बताई जाती है तोल के भाव, या तो 600-700 रुपये किलो, और या फिर बताया जाता है 2, 2.5, 3 रुपये का एक सिक्का। मैं दूंगा आज आपको इन सिक्कों की जानकारी। उससे पहले थोड़ा सा गिलवा, थोड़ा सा शिकवा हर एक इंसान के दिल के अंदर होता। कल मैंने 2-3 चैनल ऐसे देखे जिनमें टारगेट किया गया किसी और को। उसमें ये कहा गया कि लोग सिक्कों की जानकारी देने के लिए आ जाते हैं, परंतु उनके पास भी सिक्के नहीं होते कलेक्शन के अंदर। सिक्कों की जानकारी सबसे बड़ी पहली बात, नहीं होते, बात आपकी ठीक है। हर एक इंसान 10 साल, 5 साल, 8 साल से कलेक्शन नहीं कर रहा। इस समय मार्केट की जो पोजीशन है, उस पोजीशन के अनुसार जो रियर की कैटेगरी के सिक्के थे उनकी छटाई हो चुकी है। आम व्यक्ति को जनरल सर्कुलेशन से ऐसे सिक्के नहीं मिलते। रही नॉलेज देने की बात, तो नॉलेज देने की बात पे मैं आप लोगों के सामने क्लियर करूं। जब मैं स्कूल पढ़ने गया, पहली क्लास में मेरे माँ बाप ने मुझे डाला, तो मुझे वहां पर पढ़ाया गया, छोटे आ से अनार, बड़े आ से इमली, बड़े आ से आम, छोटी ई से इमली और बड़ी ई से ईख। परंतु जिस टीचर ने मुझे ये पढ़ाया उसके हाथ में ना तो अनार था, ना आम था, ना इमली थी और ना ही ईख थी, परंतु उसने हमें पढ़ाया, हमने उसे समझा, सब्जेक्ट आगे बढ़ा, धीरे धीरे समय गुजरा, प्रैक्टिकली करते चले गए। उन्होंने जब आ से अनार दिखाया, बताया, घर वालों ने वो अनार दिखाया, तो हमें अनार की समझ में आई, आ से आम की ऐसे ही समझ में आई। आज भी बच्चों को डालते हैं तो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैग, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ई फॉर एलिफेंट और एफ फॉर फ्लैग बताया जाता, परंतु ना तो वहाँ ए फॉर एप्पल, किसी के हाथ में एप्पल होता, ना बी फॉर बैग होता, ना सी फॉर कैट होता, ना डी फॉर डॉग होता, कुछ भी नहीं होता, परंतु बच्चे को पढ़ाया जाता है, शिक्षा दी जाती है। ठीक उसी तरह इस कॉइन कलेक्शन की दुनिया के अंदर भी इसी तरह से हर एक चीज सामने नहीं रखी जाती। इस पूरे पृथ्वी के हर एक देश के बारे में बताया जाता, परंतु उस देश में घुमाने के लिए नहीं लेकर जाते। परंतु फिर भी हमें पता होता है कि किस देश का क्या कल्चर है, क्या रहन सहन है, उसकी क्या इकोनॉमी है। जब हम स्टडी करते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, तो हमें पूरी नॉलेज मिल जाती है। सच्चाई यही है। इसलिए इस तरह की बातें करने से पहले कृपया आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखा करें
कि इस तरह की बातें नहीं किया करते। मेरा तो तजर्बा हो गया जिंदगी के 70 साल गुजार दिए मैंने, और बहुत कुछ देखा इस दुनिया में, बहुत कुछ सीखा। मैं जब ज्योतिष सीखने लगा तो मुझे बताया गया कि 12 राशियां, 9 ग्रह, 27 नक्षत्रों का खेल। जहाँ तो मुझे नक्षत्रों में घुमाया गया, ना मुझे ग्रहों पर घुमाया गया, ना ही मुझे उन राशियों के व्यक्तियों से मिलाया गया, राशियां दिखाई गई। परंतु मैंने पूरे ज्योतिष का ज्ञान किया और धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट करते हुए आज मैं एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, मैं वास्तुकार भी हूँ। चलो वो टॉपिक अलग है, 2-3 दिन में मैं वीडियो पेश करूँगा, वहाँ से आप समझोगे। मैं जो वीडियो पेश करूँगा ऐसी दुकान पर बैठकर करूँगा, ऐसे व्यक्ति के पास करूँगा जो स्वयं के अंदर एक वास्तुकार है, जो स्वयं के अंदर एक ज्योतिषी है, वो स्वयं को बहुत बड़े ज्ञानी मानते हैं, ज्ञानी हैं, और मैं उनके साथ कोई डिस्कशन करूँगा, बैठ के वीडियो बनाऊँगा, आप लोगों को दिखाऊँगा कि इस तरह का सामान कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है, कैसे ये काम करता है। कल मैंने बताया था आपको। तो चलो टॉपिक को घुमाते हुए नहीं, मैं थोड़े से सिक्कों की जानकारी आपको आज देता हूँ। तो पहला सिक्का शुरुआती दौर के अंदर बनाया गया 1 रुपए का, यानी कि जब भारत आज़ाद हुआ तो सिक्के बनाने जाने लगे 1950 से 1 पैस। जी हाँ, 1 पैस। 1 पैस का मतलब 1 पैसा, 4 आने का 4 पैसे का 1 आना, और 16 आने का 1 रुपया। 16 आने यानी कि 64 पैसे का 1 रुपया। और पहला सिक्का बनाया गया 1950 में, दूसरा बनाया गया 1954 में 1 रुपए का। इकोनॉमी बहुत हम लोगों की उस समय देश की डाउन थी, और इस तरह के सिक्के बनाना सरकार के लिए बहुत भारी पड़ते थे। मार्केट के अंदर पैसा नहीं था उस समय। गेहूं देकर चावल लेते थे, चावल देकर दाल लेते थे, दाल देकर सब्जी लेते थे। मैं उस समय की बात कर रहा हूं। ये ज्ञान भी मुझे किताबों से मिला। जी हाँ, जब हमने हिस्ट्री को पढ़ा, देश के इतिहास को पढ़ा, तो देश के इतिहास में नहीं गए, इतिहास को पढ़ा, पढ़ के जानकारियां हासिल की। तो 1950 के अंदर सिक्का बनाया गया 1 रुपए का पहला। आज के समय में कीमत जाती है लगभग उसकी 1500 से 1800 रुपए के बीच में। कॉपर निकल का सिक्का है, कॉपर का सिक्का है ये, सॉरी निकल मेटल का सिक्का है, मैग्नेटिक कॉइन। सिंगल मिंट, बॉम्बे मिंट, बॉम्बे की टकसाल से बनाई है सिक्का। और दूसरा सिक्का इसी तरह का बनाया गया 1954 के अंदर, निकल मेटल, वजन 10 ग्राम, हैवी वेट कॉइन हुआ करते थे, 11 ग्राम, बल्कि 11.6 ग्राम, नियर अबाउट 12 ग्राम मान के चलो आप, 11.5 ग्राम, 12 ग्राम। आज के समय में सिक्के की कीमत जाती है नियर अबाउट 8,000 रुपए। ये सिक्के मुझे एग्जीबिशन में दिखाया किसी ने, और वो 1950 का सिक्का अंदर लेकर गया तो उसे कीमत बताएगी इसकी 150-200 रुपए। जी हाँ, 150-200 रुपए। इसके बाद जो सिक्के बनाए गए, अब आप लगाओ कि 1954 के बाद जो दूसरा सिक्का छापा गया 1 रुपए का, वो छापा गया 1962 में, यानी कि 8 साल के बाद। उससे पहले सारी चिल्लर चलती थी, 1 पैसा, 2 पैसे, 5 पैसे, 10 पैसे, 20, 25 पैसे, 50 पैसे, इन्हीं के लेन देन से ही घर गृहस्थी चल जाया करती थी। 1 रुपए का क्वाइन उस समय किसी के हाथ में होना बहुत मायने रखता था। तो यह सिक्का बनाया गया 1962 के अंदर, पहला सिक्का। वजन रखा गया 10 ग्राम, निकल मेटल,
और ये भी मैग्नेटिक कॉइन है, चुंबक पकड़ती है इस सिक्के को। बिग कॉइन के नाम से जाने जाते हैं ये सिक्के। 1962 का सिक्का भी इस समय कीमत रखता है लगभग 1500 रुपए से लेकर 1700-1800 रुपए तक यूएनसी कंडीशन में। तो जर्नल सर्कुलेशन भी आप मान के चलो 800, 900, 1000 एज पर कंडीशन के अनुसार। और 1962 के बाद जो अगला सिक्का बना फिर 8 साल के गैप के बाद 1970 में, और सिक्कों की मिंटेज बहुत कम हुई। इस समय उस एक सिक्के की कीमत लगभग जा रही है 18 से 20 हजार रुपए तक। जी हाँ, 18,000 से 20,000 तक 1970 का 1 रुपए का सिक्का। 62 में सिंगल मिंट कलकत्ता मिंट से बनाया गया, और 70 में सिंगल मिंट ये सिक्का बम्बई मिंट से बनाया गया। अब इस तरह के जो सिक्के बने, तो जर्नली आप लोगों को बहुत लोगों को नहीं पता, या इनके बारे में जो बात की जाती है वो बड़ी घुमा फिरा कर की जाती है। 1970 का सिक्का फेमस हो गया, कीमत बढ़ गई, बातचीत तो हिसाब से होने लगी। परंतु बाकी जो सिक्के मैंने आपको बताए, नॉर्मली अगर किसी को मिल भी जाते हैं तो उनको इनके बारे में नॉलेज बहुत कम है। जी हाँ, बहुत कम नॉलेज है। अब आपको बताता हूं मैं 25 पैसे के सिक्के। ये भी बनाए गए प्योर निकल मेटल से। वजन रखा गया 2.5 ग्राम, 19 मिलीमीटर का ढाया। और इनको भी बनाना शुरू किया गया 1957 से। 1957 बम्बे हो या कलकत्ता, 2 मिनटों के सिक्के बने। कीमत रखते हैं इस समय लगभग 400 रुपए के करीब। अब आप लोगों को क्या बताया जाता, आप लोगों को खुद पता इन सिक्कों की क्या कीमत बताते हैं, आपको देने जाते हो तो। उसके बाद 1959 के अंदर दोनों मिनटों से बने, बम्बे और कलकत्ता। और ये सिक्के भी कीमत रखते हैं लगभग 250 रुपए का एक सिक्का, 25 पैसे का। उसके बाद 1960, 61, 62 और 63 में जो सिक्के बनाए गए, यानी कि 60, 61, 62 एंड 63, इन सभी सिक्कों की भी कीमत लगभग अभी यूएनसी कंडीशन में 60 रुपए से लेकर 70-75 रुपए के बीच में चल रही है। अगर आपके पास 1957 से लेकर 1963 तक सभी सिक्के हैं, तो एक एक सिक्का लगाकर ये टोटल हुए 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सिक्के। इन 12 सिक्कों की एक पेज बना लो, और इस पेज की बात करो, 12 सिक्के मान के चलो, ज्यादा नहीं तो लगभग 150 रुपए पर कॉइन के हिसाब से तो बन जाते हैं लगभग 1800 रुपए। 1800 नहीं तो 1500। अगर सभी सिक्कों का पेज बनाते हो, ढंग से निकाल के रखते हो, बताते हो कि जी मेरे पास इस मिनट के यहां से यहां तक इस ईयर के और इस मिनट के सिक्के हैं, और ये 12 सिक्के हैं और 12 का पेज है। आपको नॉलेज होना जरूरी है। मैं सिक्का नहीं दिखा रहा, फिर वही बात, इमेज है साइड पर, मेरे हाथ में नहीं है। इसके बाद इसी तरह के सिक्के बनाए गए 1964, 65, 66, 67 और 68 के अंदर। अब इसमें 64, 65, 66 ये सिक्के हैं कॉमन। फिर भी कीमत मान के चलो इनकी 40-50 रुपए, क्योंकि इतने पुराने सिक्के यूएनसी में नहीं मिलते। जर्नली कॉइन भी
संभाल के रखो, मैं अभी बताता हूँ आपको। जब हम 1967 के ऊपर पहुंचते हैं तो बॉम्बे मिंट का एक सिक्का कीमत रखता है लगभग 600 से 800 रुपए के बीच में। आगे ना खेल वाली बात, नहीं पता तो गया 2.5 रुपए में। 1967 में ही कलकत्ता मिंट का सिक्का, ये भी कीमत रखता है लगभग 150 रुपए। और 1968 का सिक्का भी कीमत रखता है लगभग 250 रुपए के करीब। और आपको कितने मिलते हैं? 2-2.5 रुपए, या आप बेचते हैं 600 रुपए किलो। आप एक पेज बनाओ 1964 से लेकर और 1968 तक, 1 2 3 4 मतलब 8 और 1 9 सिक्के हो गए। 9 सिक्के ये, और पहले मैंने आपको बताया 12 सिक्के। ये सारे सिक्के बने निकल में। 9 और 12 ये हो गए लगभग 9 और 12 हो गए लगभग 21 सिक्के। 21 सिक्कों का पेज बनाओ। अब इसमें 500 वाला सिक्का भी है, 250-300 वाला सिक्का भी है, 200 वाला सिक्का भी है, और वो सिक्के भी हैं जिनकी कीमत 30-40 रुपए है, वो सिक्के भी हैं जिनकी कीमत 50-60 रुपए। सब मिल गए, परंतु एक ग्रुप तैयार हो गया पूरा कि देखो जी निकल के जितने सिक्के बने थे सब मेरे पास है। अब 21 सिक्कों की आप कीमत लगाओ, ये बन गई लगभग 3,500 रुपये, 3,000 रुपये। ऐसे बिकते हैं सिक्के, ऐसे नहीं बिकते जैसे आप लेके जाते हो। चिल्लर डाली थैली के अंदर और पहुंच गए और वहां आपको बोल दिया जी 2 रुपये, 2.5 रुपये, 2.25 रुपये सिक्का बेच दो। ये कसूर अकेले उनका नहीं है जो स्टॉल लगा के बैठते हैं, ये हमारा आपका कसूर भी है। हम आपको नॉलेज नहीं होती, हम लोग समझना नहीं चाहते, हम लोग मेहनत नहीं करना चाहते और ले जाते हैं सिक्के। तो वो भी एक ढेर देख के उस हिसाब से बात करते हैं। थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करो और समझो बात को। 25 पैसे के कॉपर निकल के सिक्कों की जानकारी मैंने कल दे दी थी आपको। बाकी अब आते हैं 50 पैसे पे। 50 पैसे 1957 और 59 सिंगल मिंट, बॉम्बे मिंट। ये सिक्का एक्सट्रीमली रियर की कैटेगरी के सिक्के हैं दोनों। कीमत 90,000 से लेकर 1,10,000 रुपए के बीच में। सर्कुलेशन का सिक्का वो भी आपके पास है, फाइन, एक्स्ट्रा फाइन, वेरी फाइन। तो 40,000 से 60-65,000 तक वो भी सिक्का कीमत रखता। घिसा पिटा सिक्का भी आपको 20-25,000 दे के जा सकता। अब उसके बाद 1960, 61, 62, 63, 64, 64 के बाद सीधे सिक्के बनाए गए 67 में। 67, 68, 69, 70 और 71, इनमें जो सिक्के बनाए गए 69 तक, वो सारे के सारे सिक्के कीमत रखते हैं लगभग 150 रुपए से 200 रुपए के बीच में पर कॉइन। और ये सिक्के बैठते हैं 1 2 3 4 5, 4 के हो गए ये 8, 8 2 10 और 2 12 और 3 15, 15 सिक्के लगभग मान के चलो। अगर आपने 15 सिक्के हर एक मिनट के सिक्के की एक पेज बना लिया तो कीमत इनकी भी पहुंच गई नियर अबाउट 2,000 से 2,200-2,300 रुपए के बीच में। फिर वे 1,500 कहीं नहीं गए। इसके बाद जो सिक्के बनाए गए 1970 और 1971, 1970 और 71 के अंदर, 1969, 1970 और 71,
1970 और 71 का सिक्का ये भी कीमत रखता है 35 से 40 रुपए। परंतु पेज में इन सिक्कों को भी लगाओ और पूरे पेज की बात करो कि जी मेरे पास 50 पैसे की 1960 से लेकर और 1971 तक जितने भी सिक्के बने निकल मेटल के अंदर, वो सारे निकल मेटल के सिक्के हैं। तो आपके इन सिक्कों की भी कीमत जो है लगभग मान के चलो कि 1500 से 2000 के बीच में बन गई। और अगर आप लेकर पहुंच गए चिल्लर थैली में डाल के तो गए काम से। और इन्हीं सिक्कों के अंदर 1962, 1963, 1964 ये 2-3 सालों के अंदर आते हैं नॉन मैग्नेटिक कॉइन, और उनका वजन है लगभग 5.5 ग्राम टू प्लस 5.5 to 5.6 ग्राम के बीच में। मेरे पास भी 2 सिक्के हैं 62 और 64। वो सिक्के हैं कॉपर निकल के बने हुए। ये सारे के सारे बनाए गए निकल के। उस समय हो सकता है कि ये सोचा हो कि निकल का सिक्का जल्दी काला पड़ जाता है, इसकी शेड खराब हो जाती है, तो कॉपर निकल के सिक्के बनाने की कोशिश की, परंतु वो कॉपर निकल मटेरियल महंगा पड़ रहा होगा तो उसके नहीं बनाए, निकल मेटल के सारे बनाए। तो और भी कईयों ने मेरे पास इनकी इमेज भेजी है, उन्होंने कहा जी ये सिक्का नॉन मैग्नेटिव है, और नॉन मैग्नेटिव होने की वजह से वो सिक्के OMS। इन सिक्कों की कीमत कब बनेगी? जब किसी सिक्के को ग्रेडिंग करवा लिया जाएगा और ऑप्शन सेंटर में लगाया जाएगा, या फिर किसी वेबसाइट के ऊपर जहाँ सिक्के के खरीद फरोख्त का काम होता है, किसी ऐप के ऊपर इस तरह के सिक्के को लगाया जाए। मैं आप कोशिश करूंगा लगाने की, और उसका एक अप्रोक्सीमेटली आइडिया देखा जाए कि सिक्का कहाँ तक बिकता। परंतु हाँ ये पक्का है कि OMS कॉइन है ये, और जब भी ये निकल कर आया कीमत इसकी कम से कम भी 15,000 से ऊपर, 12-15,000 से मिनिमम बता रहा हूँ आपको। इससे और प्लस कहाँ तक जा सकती है ये समय बताएगा। तो ये 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपया जो सिक्के बनाए गए निकल मेटल के अंदर 1950 से लेकर और 1970 तक, इन सभी सिक्कों की जानकारी दी मैंने आपको। वीडियो को रिपीट करके देखो या वीडियो को सेव कर लो, कॉपी पेन उठाओ, लिख लो सारे सिक्के जो आपको बताए हैं मैंने, और इन सभी सिक्कों को अलग अलग करके इनका पूरा का पूरा एक एल्बम पेज आता है अलग, फोल्डर में लगा के एक एक सिक्का और उसमें लगा के करके पूरा पेज तैयार करो। और जो लूज सिक्के बच गए ये मत सोचो वो कबाड़ा हो गए, वो कबाड़ा नहीं हो गए। आप कॉइन एग्जीबिशन में जाते हो तो जिन्होंने भी ये सिक्के इकट्ठे कर रखे हैं आपस में, कोई 2 सिक्के अपने दे दो, 2 उसके ले लो, उसकी भी एल्बम बन गई, आपकी भी एल्बम बन गई, दोनों का काम हो गया। जरूरत पड़े तो 1-2 सिक्के अगर खरीदने पड़े तो खरीदो और एल्बम पूरी करो। तो कैसी लगी है वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन की घंटी बजा दो, देते जाओ एक लाइक, और वीडियो को कर दो इधर से उधर यानी कि शेयर। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।